गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका एल्बन क्लासेस में। और जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम इतिहास से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो उसके बाद मिडवल पे चलेंगे, टॉपिक वाइज भी चलेंगे, फिर लास्ट में हम लोग आधुनिक भारत को कवर करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। जिसमें कोशिश की है, जिसमें हर लेक्चर में लगभग 50-50 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और थोड़े से अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं और उनको थोड़ा सा मॉडरेट रूप देना होता है, तो हम लोग क्वेश्चन की संख्या को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, लगभग अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं हर टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए। तो ये टॉपिक जो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, होने वाला है। और जैसा कि पिछले लेक्चरों में देखा है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया, उसके बाद वैदिक सभ्यता को कंप्लीट किया। तो आज हम बात करेंगे जो भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए, स्पेशली हम बात करेंगे जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की, और उससे पहले जो कुछ फिलोसफर हुए थे, जिसमें अजीविकों का जिक्र कर सकते हैं हम लोग, वो उच्छेदवाद का कर सकते हैं, भौतिकवाद का कर सकते हैं, लोकायत संप्रदाय का कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी फिलोसफी दी थी। और अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग महत्व भी रहा था। लेकिन सबसे वैदिक सभ्यता के बाद जो सबसे अधिक जो मानव सभ्यता, जो भारतीय मानव सभ्यता थी, या भारतीय उपद्वीप की उप महाद्वीप की मानव सभ्यता थी, उस सभ्यता पे बौद्ध धर्म का, सबसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा। हालांकि बौद्ध धर्म भारत से बाहर बहुत से देशों में पहुंचा, जैसे कि आज की तारीख में हम चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, और तुम्हारा वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, काफ़ी अन्य देशों में बौद्ध धर्म भारत से निकल के बहुत से क्षेत्रों में फैला। और चूंकि इसकी जब प्रारंभिक स्थिति बात करते हैं, ये बहुत लोगों ने इसको इतना जल्दी एक्सेप्ट इसलिए भी किया क्योंकि वैदिक सभ्यता में जिस प्रकार से कर्मकांडीय व्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी और लोगों का वहाँ पे आर्थिक रूप से शोषण होने लगा था, या फिर कह सकते हैं पशुधनों की हानि होने लगी थी। लोग उस व्यवस्थाओं से बहुत अधिक ऊब चुके थे, तो इसलिए इस तरीके के जो रिलीजियस रेवोल्यूशंस हुए, तो उस पे लोगों ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। और इन नए धर्मों को उन्होंने एक ज्ञान का नया रास्ता समझ के नए धर्मों को तेजी से चुना, और बहुत तेजी से इन लोगों ने अपने आप को अपने धर्म को बहुत स्प्रेड भी किया, और इसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट भी दिखाया। तो आज हम उन्हीं कुछ सभ्यताओं की बात करेंगे, उन्हीं कुछ धर्मों की बात करेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमारे जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, वो एल टी ग्रेड की जो आने वाली एग्जामिनेशन हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर 2025, और आने वाले 2026 में जो वैकेंट है, उसके लिए हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन कीजिए। और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो ऑफर चल रहा है वो 99 रुपीज़ में। ठीक है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वारी होगी आपकी, तो आपको तत्काल प्रभाव से उससे उससे अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो मात्र 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और ये जो क्लासेस है उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे एल्बन क्लासेस नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग, सॉरी, टेलीग्राम पे भी हम लोग मौजूद हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़िए, और जो क्लासेस चल रही है उसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए अब समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे के जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम वैदिक सभ्यता से पढ़ते हुए आगे की बात करेंगे। धार्मिक जो विचार थे, वैदिक सभ्यता के बाद जो धार्मिक विचार पनपे थे भारत के अंदर, उसकी बात हम करेंगे। तो इसी से रिलेटेड, जैसे कि हम बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले भी कुछ संप्रदाय जो अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में कार्यरत थे, या बहुत बहुत उनकी पहुंच बहुत कम लोगों तक ही थी। उन्हीं में चारवाक दर्शन भी हम लोग कह सकते हैं, जिसको लोकायत दर्शन भी कहा जा सकता है। आदित्य स्कम्बलिन का भी एक दर्शन हुआ करता था, अजीबकों का भी एक दर्शन हुआ करता था। हेलो अखिलेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हाँ, इससे पहले वन का सी, अरे यार मैंने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक एक चीज़ और, कल एक क्वेश्चन था शायद 28 नंबर का,
जिसका मैंने आंसर स्रोत सूत्र लगाया था, एक्चुअली उसका आंसर सी होगा, उसका आंसर धर्म सूत्र होगा। वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, है ना। ठीक है, वो गलत लग गया था। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। पहला ऑप्शन है मकली गोसाल, सेकंड ऑप्शन पूरन कश्यप, थर्ड ऑप्शन है अजित केसकम्बलीन और चौथा ऑप्शन है पाकुत कत्यान। कत्यायन होगा, यहाँ पे कत्यान लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अखिलेश इसका जवाब दे रहे हैं सी। अखिलेश का जवाब बिल्कुल सही है, इसका जवाब सी होगा, अजित केसकम्बलीन। ये मतलब नितांत भौतिकवादी थे, ये घोर। एक्चुअली कल अखिलेश से क्लास हुई थी, ठीक है, जो वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, जिसमें ये बात हुई थी कि वैदिक सभ्यता में जो वेदांग है, वेदांगों के जो वेदांग है, उसमें से जो कल्प सूत्र का हिस्सा है, उसमें किस इस बात की चर्चा की गई है, किसी उस समय की व्यवस्थाओं की, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की चर्चा की गई है। तो उसका आंसर सी होगा, धर्म सूत्र में। ठीक है, उस समय का आंसर होगा धर्म सूत्र में, उसकी चर्चा हो रही है। कल का आप लेक्चर देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। ठीक, यूट्यूब पे पड़ा होगा। अजित केसकम्बलीन की बात हो रही है। तो इनका भौतिकवाद सिद्धांत क्या कहता है? इनका भौतिकवाद सिद्धांत यही कहता है कि जीवन मरण कुछ भी नहीं होता है, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, रह जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इनके ये जो सिद्धांत है इनका उच्छेदवाद, ये इनका सिद्धांत उनके बहुत करीब है। जैसे चारवाक का दर्शन है, लोकायत, वो भी मतलब पूर्ण रूप से भौतिकवादी सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत उनके बहुत करीब है। अगर कहीं बात की चर्चा हो जाती है लोकायत में, अगर चारवाक दर्शन की बात होती है, अगर वो नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे अजित केसकम्बलीन का प्रयोग इजिली कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। सबसे चलिए दो सेकंड पे आते हैं। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऐरण अभिलेख में और बेतरी स्तंभ लेख में। बताइए। अखिलेश का जवाब है 2 का बी, हाथी गुम्फा अभिलेख। बिल्कुल सही जवाब है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख? ये कलिंग नरेश। कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। किस वंश से ताल्लुक रखते थे? चेदी वंश। किस वंश से ताल्लुक रखते थे? चेदी वंश से। एक थर्ड क्वेश्चन क्या है? भगवती भगवापी कोसलको, अहम्पी कोसलको किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? हालांकि ये जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, एक इसके आगे थोड़ा सा और भी जुड़ा हुआ है प्राकृत भाषा में, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भगवापी अट्टको ऐसे करके कुछ है, और अहमी अट्टको, इस तरीके से अगला वर्ड है इसका सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे इतना ही दिया हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, क्या कह रहा है? दिग्ग निकाय की बात हो रही है, मध्यम निकाय है, कुंतक निकाय है, अगुंतर निकाय है? बताइए। थर्ड का बी। थर्ड का बी, मध्यम निकाय। ठीक है, ये चारों निकाय अखिलेश बता सकते हैं किसका हिस्सा है? ये चारों निकाय किसका हिस्सा है? चौथा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस, पावापुरी। अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस, पावापुरी। ओ, बुद्ध भी एससी के, मैं भी एससी के, सुख पिता जी।
बढ़िया है, बढ़िया, बिल्कुल इसका जवाब है शुद्ध पिटक के पांचों पाठ हैं। इसका बताइए क्या है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस, पावापुरी। देश देश में तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? बनारस, वाराणसी। ठीक है, चौथे का आंसर इसका सी होगा, वाराणसी। इलाहाबाद म्यूजिक। इलाहाबाद म्यूजिक, स्वागत है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभ देव। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभ देव। बात ये हो रही है इनके संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? फाइव का डी। फाइव का डी। इनका एक अन्य नाम और भी मिलता है, आदिनाथ। ठीक है, जैसे माउंट आबू पे, गुजरात के दिल माउंट आबू पे दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां पे इन्हीं की ही मूर्ति लगी हुई है, ऋषभ देव, आदिनाथ, और जिनकी आंखें हीरे की बनी हुई है। ठीक है, और इन्हीं के पुत्र थे, इन्हीं के दो पुत्र थे, एक भरत और एक, और कौन थे, एक महाबली। ठीक है, इनके दो पुत्र थे, भरत और महाबली। कहीं कहीं ये दिया होता है कि ऋषभनाथ के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। हालांकि कहीं कहीं हिंदू हिंदू जो साहित्य है उसमें राजा भरत के नाम पे भारत पड़ा हुआ है। कहीं कहीं इनसे भी उसको को रिलेट किया जाता है भारत के नाम को। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। बताइए। ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। इलाहाबाद म्यूजिक। नमस्कार। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 5:30। दोस्तों इसका जवाब होगा ऋषभनाथ। ठीक है, महाबली इन्हीं के जो पुत्र थे। और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, आप लोगों को पता होगा, कर्नाटका में श्रवण बेलगोला में इनकी बहुत विशालकाय मूर्ति बनी हुई है, भरत बाहुबली, बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, हर 12 वर्ष, शायद संभवतः जहाँ तक मुझे याद है, हर 12 वर्ष के बाद वहाँ पे एक विशालकाय मेला लगता है और उनको स्नान कराया जाता है। ठीक है, महाबली। ठीक है, तीर्थंकर महावीर का जन्म, भरत बाहुबली। ठीक है, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था पावा में, कुंडलग्राम में, वैशाली में और श्रावस्ती में। तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था पावा में, कुंडलग्राम में, वैशाली में और श्रावस्ती में। 7th का बी, बिल्कुल सही है, कुंडलग्राम में 7th का बी। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? वैशाली में। जन्म कब, कौन से सन में हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म 599, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। अगर इनके मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुई थी? पावा में। अगला क्वेश्चन है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जमाली, जवाली, जम्भल, केसी। प्रथम विच्छेदक यानी जिसने प्रथम विद्रोह किया था। 9th क्वेश्चन। 8 का डी। 8 का डी। अच्छा, तो 8 का यार 9th पे आ गया क्या मैं सीधा?
सैयद क्या कह रहा है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान केवल की प्राप्ति हुई थी जम्बिक ग्राम में। जम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। सॉरी, नाइन्थ, नाइन्थ का ये एटलीस्ट करें, नाइन्थ का ये बिल्कुल सही है। जमाली, जमाली महावीर स्वामी के जमाता थे, ठीक है। और इन्होंने जो संघ बना था, संघ बनने के लगभग 12 वर्ष में ही वर्ष बाद ही जमाली ने इसका विद्रोह कर दिया था। और इसका जो सेकंड विद्रोह था वो तिसगुप्त के तिसगुप्त के क्या कह सकते हैं निर्देशन में हुआ था, या कह सकते हैं जो उसकी लीड किया था वो तिसगुप्त ने किया था। पहला जमाली, सेकंड आएगा तिसगुप्त, ठीक। अच्छा, जमाली और इनके बीच जो विवाद, जो मुख्य रूप से जो विवाद था वो इस चीज को लेकर था, जैसे महावीर स्वामी का मानना था कि कार्य प्रारंभ होते ही उसे कंप्लीट समझा जाएगा, ठीक है। इनका मानना था, जो जमाली का मानना था कि जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसी बात पे विवाद हुआ था और उन्होंने इसको छोड़ दिया था। और जो इन्होंने नया सिद्धांत दिया था, बहुतरवाद का सिद्धांत दिया था जमाली ने, ठीक है। 10वां क्या कहता है, स्यादवाद में संभावनाएं कितनी है। जो इसका स्यादवाद है, स्यादवाद में संभावनाएं कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 10 का डी, 10 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, जैन धर्म का, हीनायन बौद्ध धर्म का, सांख्य दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन का, किसका, हीनायन बौद्ध धर्म का, वैशेषिक दर्शन का, जैन, सांख्य। दोस्तों 11वें का उत्तर ए ठीक होगा, जैन धर्म, ठीक है। 11 का ए बिल्कुल सही है, अखिलेश बिल्कुल सही। 12वें पे आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जैन धर्म और बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पुटअप कर लिए जाते हैं जो शायद जानकारी में ना हो, लेकिन ज़्यादातर ठीक ही ठाक क्वेश्चन आते हैं। ठीक ही ठाक क्वेश्चन में कम लेवल के भी आते हैं, ठीक ठाक लेवल के भी आ जाते हैं। जैन धर्म के किस तीर्थंकर को सर्वथा वस्त्र त्यागने का आदेश दिया था, किसने। पहला ऋषभ देव है, सेकंड अजीत नाथ है, चौथा तीसरा नमीनाथ है, और चौथा महावीर स्वामी है। बताइए। 12 का डी, महावीर स्वामी बिल्कुल सही जवाब है इसका, 12 का डी होगा। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने वस्त्र त्यागने का आदेश दिया था। आ जाते हैं 13वां पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक श्रद्धा है, और सम्यक कार्य है। बताइए। 12 का डी, 12 का डी, 12 का डी। 13, इस सम्यक चरित्र का मतलब यहाँ पे सम्यक आचरण से भी है, ठीक। सम्यक चरित्र मतलब सम्यक आचरण, आपका जो नैतिक आचरण है वो किस प्रकार का, उसकी बात हो रही है। 13 का डी बिल्कुल सही जवाब है, 13 का डी। नेक्स्ट पे आते हैं। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किसको अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, मराठी और बंगाली। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो स्प्रेड होने का एक कारण ये भी था कि उन्होंने जो अपने वचन दिए थे, उन्होंने जो अपने जो लेक्चर्स दिए थे, या फिर जो लोगों को जो उपदेश दिए थे, वो उपदेश उन्होंने लोग वहाँ की बस त्याग का शायद जो उपदेश दिए थे वो संभवतः क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस में दिए थे, यानी कि वहाँ की जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, सामान्य बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में उन्होंने अपने लेक्चर्स प्रदान किए थे। तो इसका दोस्तों सॉरी, पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली। 14 का बी, ठीक है। यहाँ पे अगर अर्धमगधी भी लिखा हुआ आता है तो उसका जवाब अर्धमगधी भी होगा। प्राकृत नहीं है, अगर प्राकृत नहीं है तो अर्धमगधी भी होगा।
15वां क्या कहता है? प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावा में, बल्लवी में और पाटलिपुत्र में। कुशीनगर, पावा, बल्लवी, पाटलिपुत्र। 15 का डी सही जवाब है। प्रथम जैन समिति जिसने आहूत की थी, प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु और गर्दभिल, स्थूलभद्र और देवाद्री गणी। बताइए। प्रथम बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, किसने आहूत की थी? कहाँ जिक्र आएगा इसका? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, स्थूलभद्र में। 16 का आंसर होगा स्थूलभद्र में। और देवादी गणी, क्षमा शरण, इनका जो कह सकते हैं, जो बल्लवी में सेकंड जो इसका सबमिट हुआ था, 16 का सी। पीयूष आयुष, 16 का सही, बिल्कुल सही है। और जो पाटलिपुत्र में पहले जो गुरु जी, प्रदीप आयुष गुरु जी नमस्कार, नमस्कार प्रदीप। जो समिति जो स्थूलभद्र के जो लीडरशिप में जो आयोजित की थी पाटलिपुत्र में, उसके पीछे कारण ये था कि जब मगध क्षेत्र में मौर्यन डायनेस्टी में जब चंद्रगुप्त शासन कर रहे थे, तो उस समय एक 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ा था। तो उस स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट त्याग करके भद्रबाहु जो जैन आचार्य थे, भद्रबाहु जो उनके गुरु थे, उनके साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के में श्रीमद बेलगोला में उन्होंने तपस्या की थी, और वहीं पे उन्होंने अपने जो संलेखन विधि थी, जिसके आधार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भूख प्यास को अन्न अन्न जल त्याग करके भूखे ही मर जाना, उसी को व्यवस्था को संलेखन कहा जाता है। ये जैन धर्म में संलेखन संस्था, जैन धर्म में इस तरीके की कह सकते हैं कि आत्महत्या कह सकते हैं। अब उसको दूसरा वर्ड तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोलेंगे, लेकिन उनको अपने धर्म में निर्वाण की संज्ञा दी जाती है कि मतलब इस विधि से अगर आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जब वो वापस लौट के आए, भद्रबाहु जब वापस लौट के आए, तो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए। तो उस डिस्प्यूट का जो आधार था, उसी आधार पर जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसको हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु उसको लीड करते थे, और स्थूलभद्र करते थे श्वेतांबर संप्रदाय को। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन सामने है आपके। महावीर की माता, महावीर की पत्नी, महावीर की भाग्नी और महावीर की मौसी। आप प्रदीप आयुष कह रहे हैं सर परीक्षा का रूप बहुत हाई लेवल हो गया है, आप बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सर। 17 का ए, 17 का ए महावीर की माता। हाँ, डेफिनेटली चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे टीजीटी पीजीटी में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितने से अधिक करेंगे, जितना ज़्यादा अधिक करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप लोगों के बेहतर होगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग जो जो इस समय जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, या फिर जो लोग काफ़ी समय से तैयारी करते हैं, वो लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत अधिक पढ़ते हैं। बुक्स का इस्तेमाल वहीं पे करते हैं जहाँ पे वो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप लोगों की जो लोग इस समय मौजूद है, मुझे लगता है तैयारी ठीक ही ठाक है, अच्छी तैयारी है। तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे काम करेंगे। जो अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, उनके लिए बुक्स बहुत अच्छे काम करेंगी। ठीक, चलिए 17 क्या कह रहा है? 17 का आंसर है महावीर की माता, बिल्कुल सही आंसर है।
ऐसा हुआ था देवनंदा इनकी जो पहले क्या हुआ था, देवनंदा एक ब्राह्मण स्त्री थी और जो महावीर स्वामी थे वो पहली बार उनके गर्भ, एक मतलब कहानी है, पहली बार उनके गर्भ में आए थे। लेकिन अभी तक जितने भी तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में वो सभी क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते थे, तो इस वजह से इनका मतलब गर्भ ट्रांसफर कर दिया गया था इनकी माता में। कहानियां यार दोस्तों, इसमें सच्चाई कितनी है आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखली गोसाल, पूरण कश्यप, पाकुत कच्चायन, अजित केस कम्बलिन। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ प्रदीप की अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। कोशिश तो ये कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इसको पूरे एक इतिहास के रूप में देखेंगे, जब तीनों क्वेश्चन शामिल करेंगे तो और भी नए क्वेश्चन जुड़ेंगे। कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि जो पिछले जितने भी अलग अलग एग्जाम्स पैटर्न के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं, जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, एक पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उसमें से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बार बार उठा रहा हूँ, ताकि वो रिपीट होते रहे। और यही क्वेश्चन अभी तक जो मैं देखा हूँ, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ज़्यादातर। यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी काफ़ी समय बाद रिपीट होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत समय बाद रिपीट होता है। जो लोग बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं अक्सर वहीं पे गच्चा खा जाते हैं और क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं। और जैसे लास्ट, जब आप पिछले लेक्चर में जाएंगे, पिछला जो लेक्चर था शायद आप मेरे ख्याल से थे वहाँ मौजूद थे, पिछले लेक्चर में जो वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के हैं, आप अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। और इसमें बहुत अधिक अभी तक मॉडरेट क्वेश्चन नहीं आए हैं। कुछ एक मॉडरेट क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जब पूरा एक लेके चलेंगे, इतिहास का पूरा एक पेपर सेट करेंगे तीनों पोर्शन को लेके, तो उसमें अधिक से अधिक मॉडरेट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मखली गोसाल, पूरण कश्यप और पाकुत कचायन, अजित केस कम्बलिन। ठीक, बताइए। ए, मखली गोसाल। ठीक है, इन्होंने महावीर स्वामी से इनकी जो मुलाकात हुई थी नालंदा में हुई थी, वहीं पे ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद 6 वर्षों तक उनके साथ रहे भी, तब भी करा। उसके बाद इन्होंने अलग ही एक संप्रदाय बनाया, जिसको हम लोग अजीबक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। जो नितांत एकदम जो कह सकते हैं अजीबक, जो नियतिवादी थे, मतलब उनका कहना था जी सब ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड है, नियति के अधीन ही सब कुछ होता है, आपके बस में कुछ नहीं। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट प्रवण किस कृति का परिशिष्ट है? मूल सूत्र है, त्रिशष्टि शलाका, पुरुष चरित्र है, उपनीति, भाव, प्रपंच कथा, प्रबंध, चिंतामणि है। बताइए दोस्तों, 19 का आंसर होगा बी। एक्चुअली मैं बहुत से जो दूसरे संस्थान है, 19 का डी, प्रदीप आयुष। नहीं, पर 19 का डी नहीं है, 19 का बी है। एक बार और चेक कर लीजिएगा, 19 का डी नहीं, 19 का बी है। त्रिशष्टि प्रबंध चिंतामणि में नहीं है। ठीक है, 20वां आते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? मरीचि, तारा, हरिति और पट्टनी। 19 का बी अखिलेश बिल्कुल सही है, 19 का बी प्रदीप, 19 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी आप एक बार में क्लिक करके गलत हो गया, ठीक है, सेकंड टाइम आपने सोचा तो सही हो गया। तो इस तरीके ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब ऐसा नहीं होता, पता नहीं होते हैं, बस गड़बड़ हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, या फिर उसमें ऐसा नहीं है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं जो आयोग है, कम से कम एक एक पेपर में 17 जबकि वो लोग बोलते हैं कि एक्सपर्ट से पेपर सेट करा रहे हैं, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें गलत पाए जाते हैं, जबकि एक्सपर्ट्स बनाते हैं। अब इस तरीके से गलत क्वेश्चन डालेंगे तो बच्चा भी क्या करेगा? ठीक, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? इसका सी, हरिति। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, हरिति। आगे आते हैं 21 नंबर पे। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है?
माध्यमिका और योगाचार्य। जैसे यहाँ पे प्रदीप आयुष हैं और अखिलेश हैं और एक दो और बच्चे आते हैं, और उनका जो पढ़ाई का जो लेवल है या फिर जो उनकी प्रिपरेशन का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है। और इसलिए आपको ये इजी लग रहा है, जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इजी होंगे क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन के बहुत अच्छे दौर में हैं। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत, मेरे ख्याल से बहुत एक्सीलेंट लेवल की है और सिलेक्शन पाने लायक है। आप अभी तक जो मैं देख रहा हूँ जैसे आप लोग आंसर कर रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, माध्यमिका और योगाचार। लेकिन जो हर बच्चे की आप जैसी प्रिपरेशन नहीं है ना, अगर उनको बहुत अधिक ऊंचे लेवल के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे फिर वो कहेंगे सर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो दोनों क्वेश्चन मिक्सअप है, हाई, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी है और थोड़े से एवरेज टाइप के भी क्वेश्चन है। शाह जी की डेयरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां प्राप्त हुई हैं? ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, शिव और ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। ठीक है, 22 का, 22 का बी, 22 का बी बिल्कुल सही आंसर है, ब्रह्मा और इंद्र। आ जाते हैं थर्ड पे। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण है, हीनायन बौद्ध मत का विवरण है, संघ के नियम है, राजा मिनांडर के प्रश्न है। प्रदीप आयुष सर, जीडीसी देना है, उसको ध्यान दीजिए। हीनायन बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? 22 का, 23 का। 23 का ए। प्रदीप आयुष एक बार और कोशिश कीजिए। देखिए जीडीसी, मैं आपको बता दूं, जो जीआईसी लेक्चरर है, जीआईसी लेक्चर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अगर आप इतिहास की, एंशियंट हिस्ट्री की कई किताबें पढ़ेंगे तब आप लगभग उसमें से एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे। और अगर आप इसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए वाजिब होगा, आप इतिहास के कई सारे जो लेखक हैं उनको स्टडी करिए और तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। 23 का सी, ठीक है, 23 का सी, संघ के नियम। क्योंकि क्या होता है ना, जीडीसी या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, पता है प्रदीप, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सी, 23 का सी। उसमें क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगा, आप क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, आपको जहाँ से जितना भी मटेरियल मिल जा रहा है, खासतौर से ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि आपकी स्टडी अच्छी है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत अधिक ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा किताबें भी पढ़नी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा मॉडरेट हो सकते हैं, तो आप किताबों का भी पूरी तरीके से सहयोग लीजिए, किताबें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ कठोर तप किया था? अजित केशकमलिन थे, पाकुत कच्चायन थे, पूर्ण कश्यप थे, मछली गोसाल थे। कारण प्रदीप, जैसा कि मैंने बताया कि यार इनका लेवल इतना हाई होता है, इनका इनका आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चले जाएंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, पहले आयु कराता था शिक्षा विभाग, आजकल इसका नाम हो गया है 24 का डी। ठीक, वो आयोग कराता था, तो वहाँ उनका लेवल क्या होना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, वो ऐसे ऐसे, अभी जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपने अभी दिया होगा, जिसमें अभी इंटरव्यू इंटरव्यू होने वाला था, उसमें एंशियंट हिस्ट्री के इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए गए थे कि मुझे नहीं लगता जो खुद एक प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा रहा होगा किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से क्या पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप बस इतना इतना एक टारगेट लेके चलिए कि अगर इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे इतने क्वेश्चन
अटेम्प्ट करने हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, और आप कर भी लेंगे। अगर यही सब इसी प्रोसेस में चलते रहेंगे तो आप 100% क्वालिफाई भी हो जाएंगे। फिलहाल मेंस तो दे ही लेंगे, बाकी मेंस में तो जान ही जाए आपको रिटेन है। निम्नलिखित में से कौन सा सदगुण 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य और अच्छा 25 का, 25 का सी। लेकिन ये जैसा आप कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी हल्के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं, और आपके यहाँ बहुत हल्के टाइप के क्वेश्चन नहीं है अभी तक। जो एल टी पी जी टी और GIC वगैरह में आए हैं क्वेश्चन, ये सब उन्हीं का मिश्रित क्वेश्चन है। तो ये कोई भी हल्के क्वेश्चन नहीं है, हल्के मत लीजिए, हल्के क्वेश्चन अक्सर आपके गलती हो जाती है हल्के क्वेश्चन में। महावीर के देहावसान के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था, और उस समय निम्न में से कौन सा मगध छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चला गया था, जिसको दक्षिण भारत में जैन संप्रदाय ले जाने का श्रेय दिया जाता है? 26 का। ठीक, सुधर्मन, इंद्रभूति, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। मैंने जैसा कि अभी बिल्कुल बताया था, इसका आंसर होगा डी 26 का, भद्रबाहु। 27 है, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एक विशिष्ट लक्षण है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक, बताइए किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों से, और पशुपात संप्रदाय से। बताइए किससे जुड़ा हुआ है? 26 का डी। 27 का सी। 27 का सी। वास्तविकता का मैंने कहा जैसे कि टर्मोलॉजी चेंज कर देते हैं। वास्तविकता की बहुलता का मतलब है अनेकांतवाद या स्यादवाद से यहाँ पे रिलेटेड जो है, किससे रिलेटेड है ये? वास्तविकता की बहुलता, ठीक, स्यादवाद से संबंधित है। वास्तविकता की मतलब कि जो वास्तविक चीज है उसके उसके 27 का बी स्यादवाद बिल्कुल सही है। अखिलेश का आंसर बिल्कुल सही है, ये स्यादवाद से रिलेटेड है। आयुष, आयुष ये स्यादवाद से रिलेटेड है, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। सिर्फ लैंग्वेज बदल दी गई। आप ये देखें यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट से हो जाते हैं। हाँ तब तो जैन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तब तो जैन हो जाएगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की आपके लिए, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज चेंज होने से गलत हो गया आपसे। 28 पे आ जाइए। 28 क्या कह रहा है हमारा? ये सूचियां दी हुई है, इनको हमको सुमेलित करना है। हाँ प्रदीप, जैन हो जाएगा। श्रवण दिया हुआ है, उपासक दिया गया है, दिगंबर और बोधिसत्व। सामने दिया हुआ है, गया हुआ है, दया करुणा के लिए विख्यात है, आकाशदत्त है, अवैधिक सन्यासी और गृहस्थ आराधक। चलिए इसका सुमेलिन करते हैं। सबसे पहले बोधिसत्व की बात कर लेते हैं, नीचे से ऊपर उठाते हैं। बोधिसत्व क्या कहता है? बोधिसत्व जो बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक, और बोधिसत्व ऐसे लोग हुआ करते थे, उनको बोधिसत्व बोला जाता था जिनको निर्वाण प्राप्त हो गया। निर्वाण प्राप्त होने के बाद भी ये लोगों के भले के लिए कार्य करते रहते हैं, लोगों को आदर्श जीवन के जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो क्या होगा इसका? डी का 1 में हो जाएगा, ठीक। श्रवण परंपरा भारत में, जैसे कि पहले से ही बता चुका हूँ, भारत में श्रवण परंपरा रही है। श्रवण परंपरा मतलब एक तरीके से अवैधिक अवैधिक सन्यासी की बात हो रही है, मतलब वैदिक नहीं है, वैद से इसका कोई लेना देना नहीं है, अवैधिक सन्यास की बात हो रही है। उपासक क्या होता था? जो गृहस्थ आराधक, मतलब जो गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ आराधना करता था या किसी एक धर्म से रिलेटेड उसकी उसको उसको फॉलो करता था। और सीखा हो गया 2। अखिलेश का जवाब है ए। ए का 4 नहीं है, ए का 3 है, बी का 4 है,
सी का 2 है, डी का 1 है, इसका आंसर होगा सी। प्रदीप आयुष, इसका आंसर सी है। 28 का अखिलेश, 28 का ए। आयुष का जवाब सही है, 28 का सी होगा। अखिलेश इसका 28 का ए नहीं होगा। ठीक है, श्रवण किसको बोलते थे? अवैदिक सन्यासी। 28 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा क्वेश्चन 29वां है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। चलिए तो आप लोग पता होगा, इसमें समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वज्जी संघ में, मगध में, कुशीनगर के मल, कौशल में। वज्जी संघ में जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, 8 गढ़, जो 8 वो थे गणराज्य थे। वज्जी संघ में 8 गणराज्यों का एक समूह था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मगध तो खुद ही एक साम्राज्य था, कौशल भी एक साम्राज्य था, कुशीनगर भी एक गणराज्य था। कुशीनगर के मल बताइए कहाँ? 29 का बी, 30 का कुशीनगर के मल। ठीक है, बताइए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, नेपाल में। ठीक, 31 का। आगे आ जाते हैं। 32 क्या कहता है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगदलियन, लिखा नहीं है यार इन्होंने, मोगदालियन और सुभद्र। 31 का बी, 31 का बी बिल्कुल सही है, सुभद्र। बताइए 32 का। 32 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, मैं एक्चुअली कुछ और कोचिंग संस्थानों की वीडियोस भी देखता रहता हूँ जो पढ़ा रहे हैं। उनके भी क्वेश्चन देखा हूँ, या उनके क्वेश्चन तो मैं अभी पिछला लेक्चर आप देखेंगे, मैंने बहुत से मॉडरेट क्वेश्चन डाले थे स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर हुए हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा मॉडरेट इसलिए भी नहीं है कि बहुत इस टॉपिक से बहुत ही वाइड रेंज के क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, कि बहुत बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें पूछ ली गई हो, बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया गया हो। तो जो क्वेश्चन अभी तक यहाँ से आए हैं, जो किसी ठीक है, ये जन्म, गृहस्थ और संबोधि और महानिर्माण, महापरिनिर्माण, ग्रह त्याग वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, 34वें नंबर पे। 34वां नंबर क्या कहता है? सुमेलित कीजिए। ठीक, अचरांक सूत्र की बात हो रही है, अगुंतर निकाय की बात हो रही है, पंचरात्र संहिता की बात हो रही है, पातसेनी संहिता की बात हो रही है। सामने हमारे क्या है? वैदिक, भागवत, जैन और बौद्ध। चलिए इनका सुमेलन करते हैं। अचरांक सूत्र बताइए किससे रिलेटेड है? अचरांक सूत्र, अगुंतर निकाय किससे रिलेटेड है? पंचरात्र संहिता, पातसेनी संहिता। चलिए इसका सुमेलन करते हैं। अचरांक सूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। ठीक, अगुंतर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध से। और पंचरात्र सभ्यता संहिता किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। और पातसेनी संहिता किससे संबंधित है? वैदिक। ठीक, प्रदीप बोल रहे हैं बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। बिल्कुल 34 का बी। यू सी सी सी, 34 का बी होगा। अचरांक सूत्र किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अगुंतर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म से। पंचरात्र संहिता किससे रिलेटेड है? भागवत। और पातसेनी संहिता किससे रिलेटेड है? वैदिक सभ्यता से। आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की वह अपने ज्ञान के प्रकाश को आकर चारों ओर फैलाए? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कृष्ण। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 35।
35 का ए, एटलीस्ट जवाब दे रहे हैं 35 का ए, बिल्कुल सही जवाब है। 35 का डी, 35 का डी नहीं है, 35 का डी नहीं है प्रदीप आयुष, 35 का डी नहीं, 35 का ए है ब्रह्मा। अच्छा, इसमें जो एक शिवानी सिंह कह रही है ए, हाँ 35 का शिवानी सिंह ए ही होगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, बताइए भैया जी, शिवानी सिंह। 36 का प्रदीप कह रहे हैं ऋषिपत्नम में, इसको हम लोग सारनाथ के नाम से भी जानते हैं, क्या, सारनाथ, ठीक है। 36 का ए होगा। 37 क्या कहता है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में। 35 ए, 35 ए, 36 सर जी, शिवानी सिंह मृगदत्त ए, शिवानी सिंह ए। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बनारस, कुशीनगर, सारनाथ, गया। 36, 37 क्वेश्चन है, 37 का डी, इसको आज की तारीख में बोध गया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 38 पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम महिला कौन थी, स्वीकार करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। यशोधरा, महामाया, बिंबा और गौतमी। थर्टी एट का डी, महा, ठीक है, गौतमी की बात हो रही है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, गौतमी। कहाँ इन्होंने स्वीकार किया था, कोई बता सकता है। बौद्ध धर्म में महिला, 30, ठीक है, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कौन से स्थान में दिया गया था, किस स्थान में पहली बार संघ में बौद्ध धर्म बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया था, जिसमें इनकी जो माता थी प्रजापति गौतमी, वो पहली स्त्री थी जिन्होंने उनको प्रवेश दिया था। बताइए 39 का आंसर, वैशाली, बिल्कुल सही जवाब है, वैशाली। 39 में क्या दिया गया है, फिर से हमको सुमेलन करना है। अजीवक दिया गया है, अरहत दिया गया है और निग्रंथ होना चाहिए था यार, निग्रंथ दिया हुआ है, तीर्थंकर दिया हुआ है, और सामने इसका शिवानी सिंह कह रही हैं वैशाली, बिल्कुल ठीक है, वैशाली में ही। सामने दिया हुआ बंधनों से मुक्त, पार पात निर्माता, धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय, योग्य अथवा विजेता। 39 का सी, 39 का सी क्या कह रहा है, 31, ठीक है। 39 का सी पहले देख लेते हैं, जीवक क्या था, धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय, ठीक। और निग्रंथ किसको बोला जाता था, जो बंधनों से मुक्त हो, ठीक। तीर्थंकर किसको बोला जाता था, जो पार पात निर्माता हो। और अरहत किसे कहा जाता था, योग अथवा विजेता, इसको क्या जाता था, अरहत। तो ए का क्या देखते हैं हम लोग, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसका आंसर होगा, शिवानी सिंह कह रही है सी, अखिलेश कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर होगा सी। 40 नंबर पे प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, बताइए। थेरियस, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगति की बात हो रही है, जो राजगृह में हुई थी। कहाँ, थेरियस, महाकश्यप और मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र।
शिवानी सिंह कह रही है बी, महाकश्यप। इसका जवाब बिल्कुल सही है, इसका जवाब होगा बी। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला है वसुमित्र, सेकंड ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप और मोगलीपुत्र। बताइए। प्रदीप आयुष कह रहे हैं सर हमें कुछ नहीं आता, सोच रहे हैं कुछ सीख लेंगे। चलिए अच्छी बात है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख सीख रहा है, जिसको बहुत कुछ आता है वो भी सीख रहा है। ऐसा होता है ना कि जब आदमी को नॉलेज हो जाता है। एक प्रदीप आयुष कह रहे हैं वसुमित्र चतुर्थ, बिल्कुल सही जवाब है। नॉलेज जब इंसान को बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होता है, वो सीखने की जो क्षमता होती है ना, उसको लगता है मुझे सब कुछ आ गया है। तो जो सीखने की क्षमता होती है ना, तो वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता, इनफैक्ट कुछ सीखना ही नहीं चाहता, सोचता है कि यार मेरे को तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं सीख के क्या करूँ। और जबकि आप ये समझिए, जो जो लर्निंग प्रोसेस है, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, हमारा मीन्स मतलब जो ह्यूमन बींग्स है और या फिर जो जीव जंतु हैं, जो उपाध्यक्ष अश्वघोष बिल्कुल सही है। और जो अन्य जीव जंतु हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनकी जो लर्निंग रहती है ना, वो हमेशा चलती रहती है जब तक वो मर नहीं जाते। चाहे आप हो गए, चाहे हम हो गए, चाहे जानवर हो गए, जब तक आप चलते रहेंगे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये अलग मैटर है, हो सकता है आप इतिहास में कुछ सीखें, वो कुछ लोग साइंस में कुछ सीखेंगे, और कुछ लोग सामाजिक ज्ञान के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक। और लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो प्रदीप आयुष तो वैसे भी सीखने की अवस्था में, सीखते रहिए। सीखना बहुत जरूरी है, सीखना नहीं बंद करना चाहिए। अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलबन बिहार में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। 43 बार कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन हमें मिलता है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र। हाँ बिल्कुल, जब तक जिंदा रहेंगे सीखते रहेंगे और सीखते ही रहिए। ये ये चीज आपको बेहतर बनाती है। देखिए क्या होता है, जब हम क्या होता है, बहुत कुछ सीख लेते हैं तो अक्सर एक मनुष्य के अंदर एक अहंकारी प्रवृत्ति हर किसी मनुष्य के अंदर होती है। तो वो अहंकारी प्रवृत्ति हावी हो जाती है आपके ऊपर। आपको ये वही कहते हैं कि यार तुम तो सब कुछ सीख चुके हो, अब क्या करोगे सीख के। ठीक। जब आप वो जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो वहीं आपकी लाइफ ठहर जाती है। सीखने का अर्थ ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में सीख रहे हैं, अगर आप उससे बेनिफिट पा रहे हैं और उससे दूसरों को भी बेनिफिट दे रहे हैं, तो सीखते रहिए। आप बिजनेस में जाइए, वहाँ सीखिए। आप लाइफ में जाइए, आप लोगों के जो क्या बोल सकते हैं, बिहेवियर को पढ़ना सीखिए। लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। खासतौर से आज आजकल आदमी लोगों के बिहेवियर को पढ़ना ही नहीं चाहता है। अपने स्वार्थ में कैसा होता है ना, कि अगर किसी व्यक्ति का स्वार्थ अगर किसी ऐसे व्यक्ति से सॉल्व हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से बेनिफिट पा रहा है जो अगर अधम टाइप का व्यक्ति हो, तो आदमी उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। ठीक। तो वैसी स्थिति आजकल बनी हुई है, क्या कर सकते हैं उसमें। कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा है? ए, और सेकंड क्या कहता है, जातक, थर्ड का ललित ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र। प्रदीप आयुष कह रहे हैं ए। ठीक है, मार्ग परिनिर्वाण सूत्र। अच्छा, ललित विस्तार भी जो ललित विस्तार भी वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या, इसमें लगभग काफी सारी जो उस समय की शिल्प कलाएं थी, तो उसकी एक हाँ, तो उसमें एक पूरी एक लिस्ट तरीके की दे रखी थी कि उस समय किस प्रकार के कौन कौन से शिल्प कलाएं हमारे समाज में व्याप्त थी। तो निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय है, अवलोकितेश्वर है, वज्रमणि है और मंजुश्री है। बताइए।
शिवानी सिंह कह रही है ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है। संग जीवन के, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, उसकी प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसी में इसका निर्माण हुआ था। और सुत्त पिटक का जो कंपाइल किया था वो जो उनके शिष्य थे आनंद बुद्ध के, ठीक है। और विनय पिटक का जो जिसमें विनय संबंधी नियम दिए हैं, संघ के नियम दिए गए हैं, फिर उसका उपाली ने इसका इसको कंपाइल किया था। आंसर बी होगा, ठीक। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम बताइए। भगवती सूत्र है, आदि पुराण है, उवास दक्षाओ है, कल्प सूत्र है, बताइए। 46 का। 46 का आंसर क्या होता? शिवानी सिंह कह रही है सी, प्रदीप कह रहे हैं डी, प्रदीप आयुष कह रहे हैं 46 का डी, शिवानी सिंह कह रही है सी। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उनका नाम बताइए। फिर से बताइए। फोर्टी सिक्स का, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उनका नाम बताइए। भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, आदि पुराण है। ठीक। बताइए 46। फोर्टी सिक्स। सोच लीजिए फिर से, अभी मेरे पास तो समय ही है अभी थोड़ा सा और। वैसे ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अनुज कुमार। यस सर जी। दोस्तों इसका आंसर होगा भगवती सूत्र ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा इसका। इसका आंसर ए है भगवती सूत्र। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किसमें जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीघ निकाय है, सेकंड विनय पिटक है, अगम पिटक है, विभाषा पिटक है। ये तो अभी किया ही था, ठीक है, संघ जीवन से संबंधित नियम। आ जाते हैं 48 पे। निम्नलिखित उक्तियों में से वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था, ठीक। बताइए, स्थिरवादियों में, महासंघिकों में, प्रज्ञान में और कालचक्रयान में। हाँ एटलीस्ट 46 का ए होगा, चेक करिएगा आप लोग फिर से एक बार। जो बता रहे हैं डी डी, एक बार फिर से उसको चेक कर लीजिएगा। वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। शिवानी सिंह कह रही है बी, 1, 3, 4, 48 का। ठीक।
बताइए। तृतीय बौद्ध संगति में, स्थिरवादियों में और महासंघिकों में। जैसे कि महासंघिकों को सर्वस्तिवादी भी कहा जाता है और स्थिरवादियों को थेरवादी भी कहा जाता है। अखिलेश कह रहे हैं 48 का डी बिल्कुल सही है। शिवानी सिंह कह रही है डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 49, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? पहला दिया गया त्रिपिटक है, शील समाधि प्रज्ञा है, सत्य अहिंसा करुणा है, बुद्ध धम्म संघ है। बताइए। प्रदीप कह रहे हैं डी। इसका आंसर डी होगा। कहाँ दिया गया बुद्ध धम्म संघ? कहाँ दिया गया है? अशोक के किस शिलालेख में या अभिलेख में दिया गया है ये? बताइए आप लोग। 50 आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। रवि गौर, राखी गौर डी, प्रदीप आयुष किसकी का डी। पचास का दोस्तों होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि एक में क्वेश्चन आया था 50 का डी, समुद्रगुप्त। 50 का सी, प्रदीप आयुष डी। अखिलेश कह रहे हैं 50 का सी। अरे प्रदीप फिर से चेक कर लो यार, इसका आंसर डी नहीं होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया था स्पष्ट रूप से? ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध संगति बुलाई गई थी, उसी समय ये डिवाइड हो गया था। अभी मैंने कुछ देर पहले इसी लेक्चर में बताया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 50 क्वेश्चन दोस्तों आज कंप्लीट हो गए। कल इसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और आपको कंप्लीट करा दूंगा। और जैसा कि ये हमारे प्रदीप आयुष हैं। नींद लग रही है, सो जाओ यार। नींद लग रही है तो सो जाओ। पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है? प्रदीप 50 क्वेश्चन की बात कर रहे हो अनुज कुमार क्या? नाइस सेशन। 50 क्वेश्चन जैसे शायद ये अनुज कुमार कह रहे हैं कि ठीक है। 50 क्वेश्चन में क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइडेशन कब हो गया था? क्या हुआ था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पे शासन कर रहे थे, उसी दौरान एक दुर्भिक्ष पड़ा था 12 वर्ष का। और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य सही से डील नहीं कर पाए, तो उसी कारणवश वो अपनी राजगद्दी छोड़ के अपने गुरु जो जैन आचार्य थे भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए, कर्नाटका में। और कर्नाटका में जाने के बाद वहीं पे उन्होंने संलेखन विधि द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वापस लौटने के बाद जब भद्रबाहु जब अकाल खत्म हो गया, तो भद्रबाहु जब वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि तो उनका जो विवाद हुआ था, जो यहाँ के जो जैन लोग रुक गए थे उनसे उनका विवाद हुआ। तो उसी विवाद के दौरान ही ये जो जैन धर्म था दो भागों में बट गया है। तो ये कब हुआ था? बौद्ध जो जैन धर्म की प्रथम संगति हुई थी नहीं, पाटलिपुत्र में, उसी में डिवाइडेशन हुआ था। अच्छा 49 में बुद्ध धर्म संघ, इसको त्रिरत्न बोला जाता है। अच्छा त्रिरत्न, ठीक है। जो त्रिरत्न की मूल संकल्पना संकल्पना है वो जैन धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो मूल संकल्पना है वो जैन धर्म से ही जुड़ी हुई है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी बुद्ध धर्म और संघ को त्रिरत्न बोला जाता है। जो और इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू, भाब्रू
हाब्रू लेख में हमको इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जयपुर राजस्थान में। हालांकि बौद्ध धर्म की जो मूल संकना वो जो साहित्य है वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म संघ उसको को त्रिरत्न बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पुटअप कर लेंगे कि त्रिरत्न की मूल संकल्पना किस धर्म से जुड़ी हुई है, अगर वहां पे जैन आता है तो दोस्तों जैन ही लगाइएगा, ये मत लगा दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ की संकल्पना को क्या कहा जाता है, तो आप अगर त्रिरत्न ऑप्शन है तो त्रिरत्न लगाइएगा। 49 का बी भी मिलता है, सील, हाँ 49 का बी भी मिलता है, सील समाधि, लेकिन इनका जो लेख मिला है अशोक का, उसमें इसी को ही त्रिरत्न बोला गया है, तो इसलिए ये ही सही माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन तो यही समाप्त करते हैं, और मुझे लग रहा है आप लोगों को आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे पीयूष की बात करूँ, मैं अखिलेश की बात करूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, और बस पढ़ते रहिए, और जितना पढ़ सके उतना पढ़ते रहिए, किताबों का सहयोग लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सहयोग लीजिए, जहाँ जहाँ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कवर कर मिले कवर कर लीजिए। क्योंकि आयुष का कहना है कि मैं जीडीसी देना है, तो क्या जीडीसी में क्या होता है ना, जीडीसी कह सकते हैं कि कह सकते हैं आप कई सारी किताबें पढ़ी है, आप मतलब पूरे एक साल फिर जीडीसी ही पढ़िए। आप टीजीटी पीजीटी ये सब चीज़ें सोचिए मत, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में बहुत इनका जो लेवल होता है ना क्वेश्चन का, बहुत हाई लेवल नहीं होता है, बहुत हाई मीडियम मीडियम लेवल होता है। ना ना बहुत इजी होते हैं, ना बहुत टफ होता है, कुछ एक क्वेश्चन जरूर मॉडरेट आ जाते हैं, नहीं तो इनका लेवल बहुत अधिक हाई हाई फाई नहीं होता है। लेकिन जब आप जीडीसी में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि रियल हिस्ट्री क्या होती है। इनफैक्ट कोई भी देगा तो वो आपको किताबों में ही मिलेगी, और बहुत सारी उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी प्रिपरेशन चाहिए। 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने या 3 महीने में अगर आप सोचे कि इतना सब कुछ किताबें पढ़ डालेंगे हम अलग अलग राइटरों की, तो वो तो संभव नहीं है ना। तो बस दोस्त यही कहूँगा, आप पढ़ते रहिए, और जहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है, जहाँ से जो, ठीक, अगर आपको उसमें से आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता अभी हो सकता है कि आपको कोई 50 क्वेश्चन, जैसे मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको हो सकता है 49 उसमें से आते हो, एक क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन आपको एक तो नया क्वेश्चन मिला ना। आप ये समझिए एक नई चीज आपको मिल गई है। हो सकता है 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 46 आते हो, 4 ना आते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है यार चलो 50 है, 50 के 50 आ रहे हैं। अभी वही कई लोगों ने कुछ एक क्वेश्चनों में गलती कर दी। ठीक, चलिए सेशन, आप लोग अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल ये है, अगर आपको कैसी कैसी भी क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लासेस ही चला रहे हैं, एमसीक्यू क्लासेस ही चला रहे हैं, क्योंकि यही अभी ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि इतनी जल्दी आप मैं सोचो एलडीसी वेलडीसी की तैयारी अगर एक डिस्क्रिप्टिव पढ़ा के करा दी जाए तो संभव नहीं है, जैसे प्रदीप आयुष कह रहे हैं। तो बढ़िया सेशन रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसका हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग अवेलेबल हो तो प्लीज़ आइएगा, शिवानी सिंह आप भी आइएगा, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जितने बच्चे बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, कल फिर मुलाकात करते हैं।